हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुपद जो चैप्टर है उसका थ्योरी, और थ्योरी में कुछ और थोड़ा बहुत बच गया था। आज उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावे आज बहुपद के कुछ चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में। जैसे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के मतलब कि जो रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, ये तीनों के तीनों जो बहुपद है उसका कुछ न कुछ शून्यक निकलता है। उस शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं, उस शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन को हम लोग देखे थे। क्लियर है? इसके बाद आज अब हम लोग देखने वाले हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कोई बहुपद के अगर शून्यक दे दिया गया है और बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। कोई बहुपद है, उसमें अगर शून्यक दे दिया गया है, जैसे रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, तो रैखिक बहुपद के तो ऐसे ही एकदम आसानी से पता चल जाता है। लेकिन अगर द्विघाती बहुपद में अगर शून्यक दे दे तो कैसे हम बहुपद प्राप्त करेंगे, यानी द्विघाती बहुपद प्राप्त करेंगे। और त्रिघाती बहुपद में भी अगर शून्यक दे दे तो कैसे हम त्रिघाती बहुपद को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इस फॉर्मूला को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यदि आगे जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं वो क्या बताए कि द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती बहुपद हो, उसमें शून्यक हमको पता है और द्विघाती बहुपद हमको निकालना है और त्रिघाती बहुपद निकालना है। तो यहां लिखेंगे कि यदि बहुपद का शून्यक पता हो, यदि बहुपद का शून्यक पता हो, बहुपद का शून्यक पता हो, यदि बहुपद का शून्यक पता हो, तो यदि बहुपद का शून्यक पता हो तो द्विघाती बहुपद हम कैसे निकालते हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद हमको जो फॉर्मूला होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस हो जाता है इंटू एक्स, उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। अर्थात अगर आपको देखिए, इससे आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन दिया गया है, अभी हम लोग सोल्व भी करेंगे। तो कैसे, यदि बहुपद का शून्यक हमको पता हो, क्या पता हो, शून्यक पता हो, तो द्विघाती बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्योंकि द्विघाती बहुपद में शून्य कितने होंगे, दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, दोनों शून्य को जोड़ देंगे इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस क्या हो जाता है, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया द्विघाती बहुपद के लिए सूत्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर त्रिघाती बहुपद के लिए। तो देखिए, त्रिघाती बहुपद के लिए यही सूत्र क्या होता है, तो देखिए त्रिघाती बहुपद हमको किससे शुरू होगा, एक्स क्यू से, पता है। तो एक्स क्यू माइनस हो जाएगा शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू
अल्फा और इंटू होता है एक्स, यानी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। उसके बाद आगे हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है। यही आपका त्रिघाती बहुपद का सूत्र है। क्लियर है? ये हो गया आपका त्रिघाती बहुपद का सूत्र। तो ऐसे जनरली एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो त्रिघाती बहुपद की फॉर्मूला पर नहीं दिया गया है क्वेश्चन, द्विघाती तक ही दिया गया है। क्लियर है? तो चलिए अब देख लीजिएगा इसको में एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं द्विघाती बहुपद वाला से। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि किसी बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक किसी द्विघात बहुपद लिख देते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद वाला लिख देते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद का शून्यक एक तथा दो है, एक तथा कितना है, दो है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, ज्ञात करें, ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए क्या, खुद से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो बहुपद का शून्यक एक तथा कितना है, दो है। तो हमको यहाँ जो द्विघात बहुपद निकालना है उसमें सबसे पहले उपयोग क्या होगा, शून्यकों का योग। सबसे पहले उपयोग क्या होगा, शून्यकों का योग। उसके बाद फिर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहां देख लीजिए, पहले हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग, तो एक शून्य एक है, एक कितना है, दो है। तो 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 3। ये हो गया शून्यकों का योग। अब आगे हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या देखते हैं, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी 1 गुणे 2 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देख लीजिए द्विघात बहुपद हम निकाल लेते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा। तो द्विघात बहुपद बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग पहले लिखना है। तो शून्यकों का योग कितना है, 3 हो जाएगा, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर लिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, 2 आ गया है। तो यही आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद का शून्यक न दे करके ऐसे दे दे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 है तथा गुणनफल 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग रख लेंगे, योग और गुणनफल निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। और डायरेक्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि दोनों फॉर्मूला क्लियर। अब अगर मान लीजिए त्रिघाती बहुपद पूछ दे, तो त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कम से कम 3 शून्यक। तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। यहाँ फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, जहां अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं। त्रिघाती बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शून्यक हैं। अब चलिए अगला एक इस चैप्टर के लिए लास्ट थ्योरी है, उसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। उस थ्योरी जो अभी लास्ट थ्योरी हम बताएंगे, उस थ्योरी पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर अर्थात 2.1 पूरा फिनिश कर लेंगे, बस वही एक थ्योरी पर। तो चलिए देखते हैं उसको, चलिए आगे ध्यान देंगे। देखिए
अगला जो थ्योरी बता रहे हैं उस पर हम बोले कि एक्सरसाइज 2.1 पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है थ्योरी? तो देखिए बहु आलेख वाला है कि आलेख यानी ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उस ग्राफ का, उस आलेख का उतना ही शून्यक होता है। जैसे अगर शून्यकों की संख्या निकालना है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें कि इस प्रकार से आलेख है y y डैश x x डैश। अगर हमारा जो ग्राफ इस प्रकार से काट रहा है तो इस प्रकार से जब काट रहा है तो इस आलेख में जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा? देख लीजिए, एक सच को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कहने का मतलब कि इस आलेख में शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कोई भी आलेख में जो शून्यकों की संख्या होता है वो वह आलेख जितनी बार एक सच को काटेगा उसी के आधार पर प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि आलेख इस प्रकार से काटा दो बार, एक बार एक सच को यहां पर, एक बार यहां पर काट रहा है, तो अगर दो बार काटता है तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको थ्योरी कंप्लीट हो गया होगा। तो बहुपद जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसका पूरा के पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद चलते हैं अब आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2.1 हम लोग शुरू करते हैं और यही थ्योरी पर हम लोग पूरा के पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए कह रहा है क्या, प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है क्या कि किसी px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यानी y बराबर px ग्राफ दिया गया है, y बराबर px ग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या। तो हम बोले क्या? ग्राफ यानी आलेख। आलेख जो है उसमें एक सच को जितना बार काटता है उसका ग्राफ उतना ही होगा। तो चलिए पहला के देख लीजिए। तो पहला में है वह इस प्रकार से बनाया हुआ है, देख लीजिए ग्राफ इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है, y y डैश x x डैश, और यहां पर ये आपका आलेख है। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो शून्यकों की संख्या होगा ही नहीं, यानी एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक जो होगा, शून्यक एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आलेख दिख रहा है ये एक सच को एक भी बार काट ही नहीं रहा है, तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो देख लीजिए इस प्रकार से है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग सब सोल्व कर लेंगे। देखिए ई कितनी बार काट रहे हैं? मात्र एक सच को एक बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई? तो शून्य की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि एक सच को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। देखिए y y डैश x और x डैश, तो एक सच को कितना बार काटा? एक बार। तो शून्य की संख्या कितनी हो गए? 1 हो गए। समझ में इतना आ रहा है? उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किस तरह से बनाया गया है, यहां से इस तरह से देखिए 1 2 3 बार एक सच को कितनी बार काटा जा रहा है? 3 बार काटा जा रहा है। तो यहाँ पर शून्य कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बाकी और भी जो क्वेश्चन है चौथा, पांचवा और छठा, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज 2.1 के बाकी जो क्वेश्चन है और कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरा के पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम लोग खत्म कर लिए। उसके बाद अब आगे हम लोग चल लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 भी आज हम लोग खत्म करेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन उसमें भी है।
पहला में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, मतलब दो ही टाइप में पूरा चैप्टर 2.2 भी खत्म होने वाला है। तो चलिए ध्यान देंगे 2.2 को। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है ये देखेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहे निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न यानी नीचे दिया हुआ जो द्विघात बहुपद है उसका पहले शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और क्या करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन शून्यक निकाल दीजिए। नीचे जो बहुपद दिया गया है उसका क्या निकाल दीजिए? शून्यक निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें दो दो क्वेश्चन है और दोनों को सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई साल पूछा भी है। तो चलिए पहला के जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x और -8 है। एक क्वेश्चन है पहला नंबर। अब इसको क्या पहले निकालना है? इसको निकालना है बहुपद के शून्यक। मैंने पहले इसको शून्यक निकालना है और उसके बाद जो शून्यक निकल जाए तो उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है? जांच कर देना है। तो चलिए पहले शून्यक निकालते हैं। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद के बराबर क्या करते हैं? 0 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो चर है उस चर का मान निकालते हैं, वही इसका क्या हो जाता है? शून्यक हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 कर लिए। अब इसमें जो चर है वो चर के मान को निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस लिख सकते हैं 4x, क्योंकि देखिए गुणनखंड जब करेंगे तो पहला पद और तीसरा पद को गुणा करते हैं, फिर उसको गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जोड़ घटा के बीच वाला पद लाना होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x को गुणनखंड के रूप में ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला पद आ जाए जोड़ करके या घटा करके। तो हम यहाँ पर क्या किए कि एक तोड़ लिए 4x और एक तोड़ लिए 2x। 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा और x और x गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4x प्लस 2x -8 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? एक गुणनखंड हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दो में से कॉमन, तो ई दोनों में से कॉमन और ई दोनों में से कॉमन। तो कॉमन कब होता है? जब दोनों में मिलता है जो वही कॉमन हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर -4x में से क्या कॉमन होगा? x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है। तो इसमें से जब x कॉमन होगा तो x और माइनस कितने हो गए? 4। और इसमें अगर हम लोग देख लें तो 2 कॉमन कर लिए तो x माइनस कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। चलिए अब अगला स्टेप में हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए? ये दोनों को गुना किए, उसको गुना को इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि वो दोनों गुणनखंड जो है वह जोड़ करके या घटा करके हमको आ जाए, जोड़ करके या घटा करके बीच वाला पद हमारा आ जाए। तो देखिए थे कि 4 और 2x आया था तो इसको घटाए, यानी 4x को माइनस में किया प्लस में 2x, तो 4x में से 2x घटेगा कितना बच जाएगा? 2x। अब इसको देख लीजिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप में एक ई है
और एक पद इसको मानेंगे। अब इन दोनों में से जरा ध्यान देंगे कि x-4 इसमें भी और x-4 इसमें भी, तो x-4 को हम कॉमन कर लेंगे, तो दोनों में से x-4 कॉमन करेंगे तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा कितना 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देख लीजिए x-4 कॉमन हो गया तो इसमें से x-4 बाहर निकल गया है तो x बचा, इसमें से भी तो x-4 बाहर निकला तो क्या बचा 2 बचा, बराबर क्या हो गया 0। अब हमको शून्य की निकालना है तो बारी बारी से देखिए x-4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस में 4 तक क्या हो गया प्लस में, x प्लस 2 बराबर कितना 0, तो इसलिए x बराबर हो गया प्लस में 2 तो माइनस में, अर्थात जो बहुपद दिख रहा है ये बहुपद का जो शून्यक हो गया वो शून्यक क्या हो गया, तो देखिए बहुपद का शून्यक हो गया आपको 4 और कितना हो गया -2 हो गया, 4 और कितना हो गया -2। चलिए एक काम तो हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा था क्या कि निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, तो एक काम तो हम लोग कर लिए कि निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लिए। फिर कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे, शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग हम लोग पहले निकालते हैं, तो देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है -2। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए 4 और -2 यानी आ गया कितना, 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा 2। और इसको इस रूप में लिखना है कि इस फॉर्मूला पर आ जाए, तो शून्यकों के योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -x के गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक। तो इसको अगर हम इतना लिख दें -x के गुणांक, तो x के गुणांक कितना है -2 है, x गुणांक कितना है -x के गुणांक, तो -2 और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बटा x स्क्वायर गुणन कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब जरा सोल्व करके देख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो गया, और 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यानी -x के गुणांक अब बटा x स्क्वायर के गुणांक 1 है कि नहीं, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं -x के गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक। क्लियर है, हमको लाना भी यही था कि शून्यकों के जब जोड़ें यानी योग करें तो -x के गुणांक बटा x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाए आ जाए। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इसी से नहीं आया है, तो -x के गुणांक बटा x स्क्वायर गुणांक आ गया है कि नहीं आ गया है, तो यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया शून्यकों का योग। अब आगे देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, 4 और गुणे -2 होगा, 4 दूनी 8 है, तब कितना हो गया -8 है। अब देख लीजिए इस -8 को फॉर्मूला पहले याद कीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक। तो देखिए इसमें अचर पद कितना है -8 है, अब बटा x स्क्वायर के गुणांक, तो x स्क्वायर कितना है 1 है। अब जरा देख लीजिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए 1 से भागा देंगे तो -8 आएगा कि नहीं, तो यहां लिखेंगे अचर पद, यानी इतना ही को इतना लिखा गया है ना, अलग थोड़ी हुआ है, बस हम लोग ये फॉर्मूला पर देख लिए और उसके बाद यहाँ लिख दिए। तो फॉर्मूला पर देख के जब लिखे और इसको सोल्व करके चेक भी कर देना है कि फॉर्मूला पर जब लिखे, जैसे यहाँ अचर पद बटा x स्क्वायर गुणांक लिखे थे, तो अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक लिखे। अब इसको जरा अगर सोल्व करेंगे तो हमको जो मान आया है वो आना चाहिए। तो देखिए ये सोल्व करें, 1 से भागा दिए तो कितना है -8, यानी कहने का मतलब है कि दोनों सत्यापित हो गया। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। तो चलिए देखिए पहला का जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। सब में यही निकालना है,
बस पूरा के पूरा में यही निकालना है। पहले आप शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक कैसे निकलेगा, तो बहुपद के बराबर 0 कीजिए, उसके बाद उसमें जो भी चर मान x है तो x का मान निकालिए, y है तो y का मान निकालिए, s दिया गया है तो s का मान निकालिए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करना है, उसके लिए शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को रख करके मान शून्य के और सत्यापित कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पहला में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को पहले आप लोग सोल्व करेंगे खुद से, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी बाकी जो क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बताए थे जो आज थ्योरी, उसी थ्योरी पर आज दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन कम से कम हम लोग देख लेते हैं, ताकि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकें, यानी पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरा फिनिश कर सकें होमवर्क के रूप में, और बाकी छोड़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन में एक बता देंगे तो बाकी और आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। देखिए आपको बोले थे कि आपको शून्यक दे दे या शून्यकों के योग और गुणनफल दे दे, और उससे फिर बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा के पहला नंबर में इस तरह से एक दिया 1/4 और एक दिया है कितना -1। तो ये क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी कि यह जो है इस शून्यकों का क्या है, योग है। शून्यकों का योग दे दिया है कितना, 1/4, और ये जो दिया है -1, यह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और क्या दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। अब देखिए जब दो शून्यक है तो इसका मतलब कि जो बहुपद है वह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए याद करिएगा, द्विघात बहुपद की फॉर्मूला आज फर्स्ट में ही बताए हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग, और इंटू रहता है x प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का हो जाता है गुणनफल। तो चलिए देखिए x² माइनस शून्यकों का योग 1/4 और x है तो x हो गया, प्लस देखिए शून्यकों का योग 1/4 है, 1/4 रखे, x है तो x, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस। एक स्टेप लिख ही लेते हैं। तो शून्य का गुणनफल कितना है, -1। अब देखिए x² x में 1 से गुना होगा तो x बटा कितना हो जाएगा, 4, और प्लस माइनस -1 हो गया। अब देख लीजिए 4 हो गया एलसीएम, 4 हो गया क्या, एलसीएम। तो जिसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम से डायरेक्ट गुना, तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 भागा देंगे तो 1 में 1 से गुना किया तो x, और माइनस 4 में 1 में डायरेक्ट गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4, और पूरा को हम 1/4 पूरा में से हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि नीचे कितना है, 4 है। अब जो कॉमन हो जाता है उसको हटा करके भी आंसर लिखा जाता है। तो आपका जो द्विघात बहुपद हो गया वो गया 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया।
क्लियर है? तो चलिए आपको दूसरा नंबर भी क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और बाकी और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर छोड़ते हैं। तो चलिए थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।